अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में तेल होगा वो दिया रह जाएगा। नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से भारतीय सेनाओं के पराक्रमी वीर योद्धा बार बार चीन के चंपुओं का मुंह तोड़ जवाब देते हैं, उसी कड़ी में एक बार फिर से सेना की तरफ से आधिकारिक बयान आया है कि 20 जनवरी को नाकुला दर्रे के पास सिक्किम के इलाके में चीनी चंपुओं ने भारतीय सीमाओं में घुसने का दुस्साहस किया था और उसका जवाब भारतीय सेना के जांबाज जवानों ने मुक्के मारकर दिया और 2 दर्जन से ज़्यादा चीनी चंपू बुरी तरीके से घायल होकर वापस अपने देश भाग गए थे। इस बात को सेना ने आधिकारिक तौर पर बता दिया है कि 20 तारीख को एक स्टैंड ऑफ हुआ था नाकुला दर्रे के पास में, और उस स्टैंड ऑफ के बाद में जो स्थानीय कमांडर्स थे उनमें बातचीत हुई, जिसके बाद यथास्थिति बना दी गई। इस दौरान चीनी चंपू घायल हुए थे, इस बात की पूरी तरीके से पुष्टि कर दी गई है। हालांकि चीन अभी भी कह रहा है कि उसके जो सैनिक हैं वो घायल नहीं हुए हैं, लेकिन भारतीय सैनिकों के मुक्कों की मार कितनी खतरनाक है ये चीन ने गलवान घाटी में भी देखा था, और गलवान घाटी से 1000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नाकुला दर्रे के उस इलाके में भी अब चीन को पता चल गया है कि भारतीय जवान किसी भी जगह पर हो, LAC के किसी भी पॉइंट पर हो, उसके मुक्कों की जो मार है वो सहने की ताकत चीनी सेना के चंपुओं में नहीं है। इस बात को लेकर तमाम जो भ्रम है वो भ्रम की स्थितियां दूर हो गई है। जैसा कि पहले से एक सेट लाइन चली आ रही है कि LAC के ऊपर हथियारों से युद्ध नहीं होता है, वहां पर जहां तक कोशिश होती है हथियार बगैर चलाए ही जवाब दिया जाता है। हालांकि बीच में भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तरफ से सेनाओं को ये आदेश दिया जा चुका है, ये छूट दी जा चुकी है कि अगर स्थानीय कमांडर स्थिति को समझे और स्थिति के अनुसार अगर जरूरी हो तो वो हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें जो हथियार मिले हैं वो खिलौनों की तरह खेलने के लिए नहीं बल्कि दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मिले हैं। और इस बात के बाद आज जब 9वें दौर की बैठक भी हुई कोर कमांडर स्तर पर, जिसमें PG के मेनन जो 14वीं कोर के कमांडर हैं, उन्होंने भी चीन को स्पष्ट कर दिया है कि LAC के पास से चीन अपनी सेनाएं और अपनी हरकतें जो बेजा हरकतें वो करता है उनको बंद करे, सेनाएं हटाए, अन्यथा ये बातचीत का कोई मायना नहीं निकलता है। और भारत इस पर पूरी तरह सख्त है कि किसी भी हालत में चीन की तरफ से घुसपैठ की या भारतीय सीमा में घुसने की या भारतीय सीमाओं को हड़पने की कोशिशों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जिसको बार बार भारतीय सेना जिसका नमूना देने की कोशिश करती रहती है। जैसा गलवान घाटी में पिछले साल हुआ था जून के महीने में, जिस तरीके से चीनियों का एक विशाल जो समूह था घुसने की कोशिश कर रहा था, भारतीय सेना के बिहार रेजिमेंट के जो जवान थे कर्नल संतोष के नेतृत्व में उन्होंने जिस तरीके से उनकी हड्डी पसलियां तोड़ दी थी, और उसमें भारतीय सेना के जवान भी कुछ फिसल कर नीचे पानी में गिर गए थे, जिसकी वजह से हाइपोथर्मिया से 20 जवानों का बलिदान भी हुआ था। लेकिन भारत ने 100 से ज़्यादा चीनी चंपुओं को धूल चटा दी थी। उसी तरीके का केस यहाँ नाकुला दर्रे में भी दिखाई दे रहा है। भारत के केवल 4 जवानों को चोटें आई हैं, लेकिन चीन के 2 दर्जन से ज़्यादा चंपू बुरी तरीके से घायल हुए हैं, जिनको दूसरे सैनिक कंधे पर उठाकर ले जाते हुए भी देखे गए हैं। इसको लेकर भारत में जो चीन परस्त तमाम तरीके के नकारा फ्यूज बल्ब घूम रहे हैं, या आप कह सकते हैं नकारा नेता घूम रहे हैं, जिनमें राहुल गांधी सबसे ज़्यादा है। वो इस तरीके की बातें करता है। राहुल ने एक बार फिर कहा है कि भारत को चीन से कोई नहीं बचा सकता है, भारत की सेना, नौसेना और एयरफोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर भारत अपने मजदूरों और किसानों को मजबूत कर दे तो वो सीमा पर खड़े होकर चीन को और पाकिस्तान को धूल चटा सकते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चीन का नाम ले सकें। ये वही राहुल गांधी है जिसने अपनी सरकार के रहते हुए 2008 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में और चीन के वर्तमान प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ में, शी जिनपिंग की मौजूदगी में एक समझौता किया। शी जिनपिंग उस समय वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे और पार्टी में बड़े स्तर के नेता थे, दूसरे नंबर के नेता थे। उसी तरीके से जैसे सोनिया
के बाद राहुल था और ये सोनिया और राहुल दोनों उस मीटिंग में मौजूद थे। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी ने एक समझौता किया था, जिस समझौते में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया था कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे। इसको लेकर जेपी नड्डा ने भी सवाल उठाए आज और पूछा कि राहुल गांधी उस समझौते को कब खारिज करेगा, राहुल गांधी उस समझौते को कब बताएंगे देश को कि उसमें क्या क्या शर्तें थी और क्या उसी समझौते की वजह से बार बार राहुल गांधी इस तरीके के बयान देकर भारतीय सेनाओं के मनोबल को तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है कि भारत को सेना, नौसेना या वायुसेना की जरूरत नहीं है, केवल किसान और मजदूर ही तमाम दुश्मन देशों का मुकाबला कर सकते हैं, सीधे तौर पर यह भारतीय सेनाओं का अपमान है, भारतीय जाबाज सैनिकों का अपमान है, भारतीय बलिदानी सैनिकों का अपमान है जो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी न्यौछावर कर देते हैं। उन जवानों का भी सम्मान ये राहुल गांधी नाम का जो एक तथाकथित कांग्रेसी नेता है, जिसकी माता इटली की रहने वाली है और उसके जो नाना नानी थे वो मुसोलिनी और हिटलर जैसों के संगठनों में काम कर चुके हैं। इस बात के पूरे सबूत सामने आ चुके हैं। राहुल गांधी जिसका जीजा किसान के नाम पर किसानों की जमीन हड़प लेता है, राहुल गांधी जो खुद एक जमानती अपराधी है, उसकी माता भी जमानती अपराधी है, वो देश के बारे में कैसी कैसी अफवाहें फैलाता है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय सेना है जो अपने पराक्रम से बार बार राहुल गांधी जैसे लोगों के मुंह पर करारे तमाचे लगाने का काम करती है। नाकुला दर्रे की जो घटना हुई है, देखने को छोटी घटना है कि केवल 20 से 24 चीनी सैनिकों को घायल किया गया है, लेकिन निश्चित तौर पर यह इसलिए जरूरी है कि उस कड़ाके की ठंड में जहां पारा माइनस से नीचे रहता है, वहां भी भारतीय सेना के जो जांबाज सैनिक है इतने मुस्तैद बने हुए हैं, इतने चौकन्ने हैं कि चीन की तमाम जो चूहे वाली जो कोशिशें हैं, चूहे की तरह वो दबे पांव घुसने की कोशिश करता है, उस हर कोशिश का भारत जवाब देता है। दूसरी तरफ राहुल गांधी और एनडीटीवी जैसे चैनल हैं जो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भारत की जमीनों पर चीन ने कब्जा कर लिया है, लेकिन बार बार सेना की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से ये स्पष्ट किया जा चुका है कि चीन को लेकर जो एक अफवाह एनडीटीवी ने उड़ाई थी कि चीन ने भारत की सीमाओं के अंदर अरुणाचल प्रदेश में एक गाँव बसा दिया है, उसको लेकर भारत सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि इस पर 1962 के टाइम से चीन का कब्जा है और LAC के पास है ये जगह और वहां पर यह निर्माण किया गया है। इसको लेकर चीन की तरफ से भी स्पष्टीकरण आ गया है कि यह जो निर्माण उसने किया है LAC में उसके हिस्से पर किया है। दूसरी तरफ राहुल गांधी बार बार इस तरीके की बातें करता है कि अब चीनी भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें भी सफाई देनी पड़ रही है। राहुल गांधी जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर कभी कभी बोलते हुए नजर आते हैं, या फिर वो पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान की जो तहरीक इंसाफ है इमरान खान की पार्टी, उसके प्रवक्ता कभी कभी बन जाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो भारत में रहते हैं, भारत की ही एक पार्टी कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं। उसके बावजूद राहुल गांधी के दिमाग की अस्थिरता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो अपने देश की बजाय दुश्मन देशों की तरफ से बोलते हुए नजर आते हैं, जिसको अब चीन भी उससे परेशान होता हुआ दिख रहा है। चीन को सफाई देनी पड़ रही है क्योंकि चीन भी नहीं समझ पा रहा है कि उसने भारत की कौन सी हजारों किलोमीटर जमीन है जो कब्जा ली है। चीन में इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वास्तव में चीन ने पिछले 5-6 सालों में भारत की कोई जमीन कब्जाई है, और रिकॉर्ड खंगालने के बाद चीनी भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि पिछले 6 सालों में जब से मोदी सरकार आई है तब से उनके पास 1 इंच जमीन नहीं आई है। ये जो जमीनें आई थी ये या तो जवाहरलाल नेहरू की उदारता जो सीधे तौर पर देश के साथ गद्दारी थी उसकी वजह से आई थी, या फिर बाद की कांग्रेस सरकारों की ढुलमुल रवैये और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो एक समझौता हुआ था उस दौरान जरूर चीन ने भारत की जमीनों पर कब्जा किया था, जिसको लेकर स्पष्टीकरण पहले ही दिया जा चुका है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के जो पिछलकू नेता हैं राहुल गांधी के जो चाटुकार हैं, जो चमचे हैं, चाहे चिदम्बरम हो या फिर दूसरे दिग्विजय सिंह जैसे लोग हों, वो भी इसी तरीके की अफवाहें उड़ाते हैं और उन अफवाहों के जवाब में जब हकीकत सामने आती है तो बार बार जवाहरलाल नेहरू और मनमोहन सिंह जैसे कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्रियों के मुंह पर कालिख पुत जाती है, क्योंकि वास्तव में देश की करीब 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन को अगर किसी ने गंवाया है तो वो यही कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, चाहे इंदिरा रही हो, राजीव रहे हो, कोई भी रहा हो। इन लोगों ने कभी भी उन हिस्सों को वापस लेने की कोशिश नहीं की। और अब जो वर्तमान सरकार है वो LAC के आसपास जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रही है, सड़कें बना रही है,
सेना की पोस्ट वहां मजबूत कर रही है, उस सरकार पर सवाल उठाकर निश्चित तौर पर ये अपने आप पर सवाल उठा रहे हैं। जैसा कि कहा जाता है कि कोई व्यक्ति एक उंगली दूसरे की तरफ उठाता है तो 4 उंगलियां उसके खुद की तरफ उठती है, ऐसा कांग्रेस के बारे में स्पष्ट तौर पर होता हुआ दिख रहा है। लेकिन 26 जनवरी आने से पहले, गणतंत्र दिवस से पहले और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इस जयंती से पहले 3 दिन पहले जिस तरीके से सेना के जवानों ने यह दिखा दिया है कि भारतीय सेना चाहे हथियारों के साथ लड़े या हथियारों के बिना लड़े, उसका मुकाबला करने की ताकत न तो चीन के चंपुओं में है और न पाकिस्तानी पप्पुओं में है। निश्चित तौर पर भारतीय सेना ने एक बार फिर से अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। दूसरी तरफ चीन को यह लग रहा था कि शायद अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता चली गई है, इसलिए भारत का साथ देने वाला राष्ट्रपति हट गया है। लेकिन चीन फिर से ये न भूले, क्योंकि अब अमेरिका ने भी दोबारा से थियोडोर रूजवेल्ट नाम के अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको ताइवान के आसपास खड़ा कर दिया है। चीन जो ये मानकर चल रहा था कि जो बिडेन के राष्ट्रपति बनने से शायद अब अमेरिका भारत के साथ चीन की घेराबंदी करने से पीछे हट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बिडेन ने भी अब थियोडोर रूजवेल्ट को तैनात करके ये संकेत दे दिया है कि अमेरिका की जो विदेश नीति है, अमेरिका की जो चाइना नीति है, अमेरिका की जो भारत नीति है, उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं आने वाला है। और इस तरीके से चीन के सारे जो ख्वाब हैं वो अधूरे ही रह जाने हैं। चाहे वो भारत के साथ कोशिश करे या ताइवान के साथ, भारत के जवान तो उसे हाथों से और मुक्कों से ही धूल चटा सकते हैं। ये बार बार दिखाने की कोशिश भारतीय जवान कर रहे हैं, लेकिन नहीं लगता राहुल गांधी की तरह चीन को कभी अकल आएगी। जय हिंद, जय भारत।